पंजाब में आज से 16 मई तक लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी पाबंदियां। सिंध के सिवा मुल्क भर में 16 मई तक बाजार बंद। सिंध में आज भी बाजार खुले रहेंगे। सिंध में शहरों और सूबों के दरमियान चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी लगा दी गई। कल से रिक्शा, टैक्सी और निजी गाड़ियों में भी आधी नशिस्तें खाली रखना होंगी। किरियाना और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। होटल से पार्सल मंगाया जा सकेगा। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मजीद 120 अफराद इंतकाल कर गए। सूबा पंजाब में 50 और सिंध में 24 अमवात हुई। 7 मई को 48,103 कोरोना टेस्ट किए गए। मजीद 4,100 नए मरीज सामने आए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह तकरीबन 8.5% रही। मुल्तान में सबसे ज्यादा 70% वेंटिलेटर जेर इस्तेमाल। लाहौर में 64, गुजरांवाला में 62 और पेशावर में 46% वेंटिलेटर्स पर मरीज मौजूद। लाहौर एयरपोर्ट पर मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन हुकाम ने कहा उनके सिस्टम में अभी तक नून लीगी सदर ब्लैक लिस्ट में हैं। शहबाज शरीफ ने एयरपोर्ट हुकाम को अदालत के अहकामात भी दिखाए। 1.5 घंटे एयरपोर्ट पर रहने के बाद शहबाज शरीफ वापस घर चले गए। उन्हें गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज से कतर और फिर लंदन जाना था। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब की शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने से रोकने की शदीद मजम्मत। कहा इमरान खान और शहजाद अकबर के हुक्म पर शहबाज शरीफ को रोका गया। ये तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। सिस्टम अपडेट ना होने का दावा झूठ है। ये छोटी हरकतों पर उतर आए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। मामले को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। अता तारड़ ने कहा जुल्फी बुखारी का नाम ब्लैक लिस्ट से कैसे निकला था सबने देखा। नई लिस्ट में नाम डालकर मियां शहबाज शरीफ को रोकना ओछा हथकंडा है। वजीर आजम इमरान खान की सऊदी अरब में वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से 1-on-1 मुलाकात। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात। दोनों मुल्कों के दरमियान 5 मुआहिदों पर दस्तखत। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन काउंसिल का क़याम। सजा याफ्ता मुजरिमान के तबादले। माहौलियात तवानाई मनसूबों के मुआहिदे शामिल। मुनशियात और वर्कर्स रिक्रूटमेंट समेत मुफाहमत की याददाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। वजीर आजम इमरान खान का सऊदी अरब पहुंचने पर पुरतपा खैर मकदम। जद्दा एयरपोर्ट पर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम इमरान खान के एजाज में शाइया भी दिया गया। वजीर आजम उम्रा की सादत हासिल करेंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी के लिए भी जाएंगे। वजीर आजम इस्लामी ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल से भी मुलाकात करेंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जद्दा में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। ISPR के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात खुसूसन फौजी और दिफाई शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। आर्मी चीफ ने कहा पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और हरमैन शरीफैन के दिफा के लिए पुरअज़्म है। वो मानते हैं कि फौजी सिफारतकारी रियासत के मफाद हासिल करने का एक मौसर तरीका है। सऊदी वलीअहद ने कहा दोनों ममालिक के ताल्लुकात अखुवत और बाहमी एतमाद पर मबनी है। उम्मत मुस्लिमा के अमन, इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहेंगे। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज मोहम्मद ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में नई जहतें लेकर आएगा। वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद के दरमियान 1-on-1 मुलाकात में जिन मामलात पर तबादला ख्याल किया गया वो उम्मत मुस्लिमा और दुनिया के अमन के लिए बहुत बड़ी नवीद साबित होंगे। पाक सऊदी अरब ताल्लुकात खराब करने की साजिशें करने वालों को वाज़ेह पैगाम है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात कोई कमजोर नहीं कर सकता।
एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खेप इस्लामाबाद पहुंचा दी गई। खेप में 12,48,400 खुराकें शामिल। कौमी इदारा सेहत ने केन साइनो वैक्सीन बनाना शुरू कर दी। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है सख्त क्वालिटी चेक के बाद वैक्सीन मई के आखिर तक इस्तेमाल के लिए दस्तयाब होगी। कराची के एक्सपो सेंटर में वैक्सीन सेंटर कायम। रोजाना वैक्सीन की 30,000 खुराकें लगाई जाएंगी। सिविल अस्पताल कोयटा में वैक्सीनेशन की सहूलत 24 घंटे कर दी गई। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है, मुल्क में मामूल की जिंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। कराची के रेस्टोरेंट में होटल मालिक ने डबल पैसा वसूल करके शादी की तकरीब की इजाजत दे दी। 250 अफराद को हॉल में बिठा लिया। SOPs की खिलाफ वर्जी पर पुलिस का छापा। दुल्हा दुल्हन और कई बाराती फरार। दुल्हा के वालिद और होटल मैनेजर को हिरासत में ले लिया गया। ली मार्केट में रेस्टोरेंट सील। डिफेंस और गार्डन में 6 सैलून और मुतादिद दुकानें सील। नॉर्थ कराची के इलाके UP मोड़ पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों ठेले और केबिन उठा लिए गए। 15 मार्च से अब तक 11 हेल्थ केयर वर्कर्स इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मजमूई तौर पर अब तक 154 हेल्थ केयर वर्कर्स कोरोना के बायस इंतकाल कर गए। अब तक सबसे ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर्स सिंध में 5,697 मुतासिर हुए। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की बैनुल अक़वामी सरहद पर बाजोड़ में मिलिट्री पोस्ट पर फायरिंग। ISPR के मुताबिक फायरिंग का फौरी जवाब दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक फौजी जवान जख्मी हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट यकीनी बनाने की दरख्वास्त करता रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द सरगर्मियों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल होने की भरपूर मज़म्मत। पेशावर शहर में सिक्योरिटी की गर्ज से लगे 100 से जायद कैमरों में महज 8 कैमरे कारआमद होने का इंकिशाफ। गुज़श्ता साल लाखों रुपए की लागत से शहर में कैमरे लगाए गए। पुलिस का कहना है BRT प्रोजेक्ट की वजह से GT रोड और फीडिंग रूट्स पर लगे कैमरे मुतासिर हुए हैं। कोविड-19 की वजह से फंड्स मिलने में ताखीर के बायस कैमरे बहाल न हो सके। कराची के हल्के NA 249 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल आज भी जारी रहेगा। 276 में से 141 पोलिंग स्टेशंस के वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल के 536 वोट मुस्तरद, कादिर मंदुखेल के 346 वोट मुस्तरद हो गए। तहरीक इंसाफ के 114 वोट मुस्तरद हुए। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सोनार की दुकान से गायब मजीद 6 किलोग्राम सोना बरामद। पुलिस का कहना है 3 रोज पहले दुकानदार ने भाई की मदद से अपनी ही दुकान में चोरी कराई। तहकीकात में CCTV वीडियो मददगार साबित हुई। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तान अपनी पहली इनिंग्स 268 रन 4 खिलाड़ी आउट से आगे बढ़ाएगा। मैच के पहले रोज अजहर अली 126 रन बनाकर आउट हुए। आबिद अली 118 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। मैच देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। पाकिस्तान रेलवे का ईद ऑपरेशन शुरू। 35 स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। एक्सप्रेस ट्रेनें कराची से लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के लिए चलेंगी। इंटरसिटी ट्रेनें लाहौर, फैसलाबाद और मुल्तान के दरमियान चलाई जाएंगी। ईद पर पेशावर के लिए कोई इजाफी ट्रेन नहीं चलाई जा रही। पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे, ना ईद पार्टियां होंगी, ना ईद मिलन होंगे, ना रवायती ईद के जप्पियां और पपियां होंगी। फिरदौस आशिक अवान ने रमजान के बाद ईद के लिए भी कोरोना SOPs का ऐलान कर दिया। कहा पंजाब भर में कहीं ईद के इज्तिमात नहीं होंगे। कोई सियासतदान अपने डेरे पर ईद मिलन नहीं कर सकेगा। ना ईद मिलन पार्टियां होंगी, ना रिवायती झप्पियां होंगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की सऊदी हम मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख़याल।
वजीर खारजा ने सऊदी हम मनसब को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। सऊदी वजीर खारजा को अफगानिस्तान में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की मसालिहाना कोशिशों से भी आगाह किया। सूबा सिंध में ईद उल फितर के बाद इलेक्ट्रिक गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन शुरू की जाएगी। वजीर एक्साइज सिंध मुकेश कुमार चावला ने कहा कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां EAA सीरीज से रजिस्टर की जाएंगी। जियो न्यूज़ बना बरतानिया में करंतना में फंसे पाकिस्तानी खानदान की आवाज़। जियो न्यूज़ पर खबर के बाद लंदन के होटल में मुकीम मसनूना नईम की फैमिली के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन ने इफ्तार भिजवाई। मसनूना नईम कहती हैं, कई दिन बाद इत्मीनान से इफ्तार करने पर बहुत खुश हूँ। भारत में कोरोना ने खौफ और दहशत के पंजे गाड़ दिए। 24 घंटों में मजीद 4 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए। 4194 अफराद जान से गए। न्यूजीलैंड के क्रिकेटर टिम सीफर्ट भारत में कोरोना में मुब्तला। टिम सीफर्ट IPL में शिरकत के लिए भारत में मौजूद थे। नेपाल में भी भारत की तरह बड़ी इंसानी तबाही का खतरा। यौमिया मुस्बत आने वाले केसेस की शरह 47% हो गई। व्हाट्सएप सार्फिन पर नई शराइत लागू करने का मंसूबा आगे बढ़ा दिया गया। 15 मई को कोई अकाउंट डिलीट होगा ना फ़ालियत ख़त्म होगी। ऐसे सार्फिन को मुस्तकिल याद दहानी कराई जाएगी। नई शराइत न मानने वालों की सहूलियात बतदरीज बंद की जाएंगी। नेपाली कोहमा कामी रीटा ने 25वीं बार दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करके नया रिकॉर्ड बना दिया। कामी ने 848 मीटर बुलंद माउंट एवरेस्ट को पहली बार 1994 में सर किया था, जिसके बाद तकरीबन हर साल वो इस पहाड़ की चोटी पर पहुंचे हैं। 2019 में कामी रीटा ने एवरेस्ट को 2 बार सर किया था। उनकी ताज़ा तरीन मुहिमजोई पहाड़ पर मुहिमजोई के लिए लगाई गई रस्सियों की दुरुस्ती के लिए थी। कामी रीटा माजी में K2 की चोटी भी सर कर चुकी। लाहौर में कोरोना वबा के बावजूद ईद की सजधज जारी है। SOPs के साथ सजना संवरना भी जरूरी। खवातीन ने तैयारियां जारी रखी। और चीनी देहात पर बनी फिल्म द विंग्स ऑफ सॉन्ग्स पर सब झूम उठे। म्यूजिकल फिल्म अवाम में मकबूल।